अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम में हर तरह का कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं, खा वो शहर के अंदर तजावज़ात हों, खा वो हमारी जो मेजर इशूज़ हैं जिनमें पार्किंग के इशूज़ हैं, खा वो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हों, खा वो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, खा वो प्राइवेट सेक्टर हो, जिस भी तरह का कंटेंट हो हम कोशिश करते हैं उस इशू पर हम बात करें और वो पैगाम हुकाम बाला तक पहुंचाएं। लेकिन इसमें हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम थोड़ा अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम्स भी करें। और आज का प्रोग्राम हमारा जो टॉपिक है वो जनाब ज़्यादतीस है, वो शुगर है। जैसा आप जानते हैं कि शुगर का जो मर्ज़ है जिसे लाहक हो जाता है उसे फिर वो ताउम्र इस रोग को झेलना पड़ता है। ये बीमारी काबिल इलाज है, लेकिन आपको सारी उम्र वो इलाज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन दवाई खाई और आप उसके बाद अब ठीक हो गए। ये ताउम्र आपकी पूरी ज़िंदगी ताहयात आपको इसे फेस करना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर उनकी शरह की बात की जाए तो पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन चुका है जहाँ पर शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर ज़्यादतीस के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 40% के करीब जो परसेंटेज है वो बताई जाती है। हो सकता है इसमें कहीं कोई कमी बेशी हो, लेकिन पाकिस्तान सफ़े अव्वल है, ये बात कंफर्म है। अब इसके पीछे देयर आर सो मेनी रीजंस। इसमें हमारा जो हमारी रूटीन में डिस्टर्बेंस है वो भी काउंट करती है, हमारा फास्ट फूड का यूजेज है, हमारा देर से सोना और देर से उठने वाली जो हमारी रूटीन है वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ठहराती है, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो मीठे का इंटेक है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मीठे के बड़े शौकीन लोग हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह बनता है। फिर हमारी रूटीन ना जॉगिंग है, ना कहीं वर्किंग है, ना हमारा कोई फिज़िकल हमारी कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी होती है। हम गाड़ियों में फिरते हैं, मोटरसाइकिलों में फिरते हैं, हम आराम से सुकून से गरम गरम हीटरों में अपने कमरों में रहते हैं, तो हम फिज़िकल काम नहीं करते। सो ये सारी रीजंस कहीं ना कहीं शुगर से रिलेट करती हैं और वजह बनती हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल सोच है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ डॉक्टर्स हज़रात से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो शुगर के मरीज़ हैं वो दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है, वो आप तक पहुंचाएंगे। इसकी तशख़ीस के बारे में बात करेंगे, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस है और मेरे ख्याल से ये तमाम देखने वालों तक पहुँचनी चाहिए। इसमें कुछ स्टेजेस भी होती हैं, उन स्टेजेस पे बात करेंगे कि कौन सी स्टेज खतरनाक है और कौन सी स्टेज इनिशियल स्टेज है जिस पर काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंसुलिन पे। ये एक बड़ा ही मेजर इशू रहा है गुज़श्ता कुछ महीनों से, बल्कि अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल से अब तक इंसुलिन की शॉर्टेज रही है। अब आलमी सतह पर भी इंसुलिन की शॉर्टेज है, लेकिन पाकिस्तान में खैर शॉर्टेज ज़्यादा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या जो लोग स्टॉक करते हैं वो एक माफिया है, वो इसके पीछे इसका जिम्मेदार है, या लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रही है हमारी गवर्नमेंट? क्या ये रीज़न है इसके पीछे? क्या इंसुलिन मौजूद है लेकिन लोग उसको ब्लैक करके बेचते हैं, महंगे दामों बेचते हैं और डिमांड बढ़ाने के लिए, और लोगों को ठगते हैं, लोगों की जेबों को ठगते हैं? क्या ये रीजंस हैं? सो आइए आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादतीस के मरीज़ पाकिस्तान में डे बाई डे बढ़ते क्यों जा रहे हैं और इंसुलिन की शॉर्टेज आकर कम क्यों नहीं हो पा रही। आइए आगे बढ़ते प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में डायबिटीज़ की और इस मरीज़ की जो बढ़ती हुई शरह है वो बड़ी ही परेशान कुन है। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में नंबर 1 वो कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनकी शरह है। तकरीबन 30.8 के करीब कहा जाए तो शायद हो सकता है नंबर्स में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन इस टाइम नंबर 1 है शुगर के मरीज़ों का जो मुल्क है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान है। उसके बाद दीगर ममालिक आते हैं। हमारे साथ CEO हेल्थ जनाब डॉक्टर असफन यार साहब मौजूद हैं। हमने इनसे थोड़ा सा वक्त दरकार इसलिए किया है क्योंकि इस पर डिटेल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या है कि कौन सी चीज़ें जो कंट्रोल नहीं हो पा रही जिसकी वजह से पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं थैंक यू आपको कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और शुगर का जिस तरह आपने इंट्रो में ज़िक्र किया है कि ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है और पाकिस्तान में तेज़ी से फैल भी रहा है और इसकी मल्टीपल जो है कॉम्प्लिकेशंस वो लोगों में डेवलप हो रही हैं। अच्छा सर, मुझे ज़रा बताइए, नॉर्मली तो हमें यही लगता है कि जनाब ब्लड के अंदर शुगर आ गई है तो अब हमें मेडिसिन खानी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, या हमने मीठा छोड़ना है और या हमने इंसुलिन लगाते रहना है। दिस इज़ द ओनली थिंग। इसका जो डीप इम्पैक्ट है काइंडली ज़रा डिटेल में बताइए कि शुगर बेसिकली आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है। जी, अगर मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की बात करूं
जिसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ पंजाब में काम कर रही हैं। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत ने डेडिकेटेड क्लिनिक्स जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से NCD क्लिनिक है, एक हमारा पूरा पंजाब में प्रोग्राम है, जिसमें एक 1 विंडो ऑपरेशन के तौर पे ये तमाम हमारे तहसील हेडकोार्टर्स और DHQs हॉस्पिटल्स में ये लॉन्च किया गया। और इसमें हमारा मखसूस अमला और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी बैठते हैं और वहीं पे सारी स्क्रीनिंग जो है 35 एज से ऊपर के जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करते हैं वो उस क्लिनिक से स्क्रीन होते हैं। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट शुगर जो है वो चेक की जाती है वहाँ पे। इसी तरह दीगर जो उनके टेस्ट हैं वो भी हम करते हैं, वहीं डायग्नोस्टिक डेस्क है और वहीं पे डॉक्टर साहब उसको फिर मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर देखें किसी में तशख़ीस हो जाती है शुगर की तो उसमें कोई इतना कोई परेशान होने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो शुगर है ये हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है। थोड़ा सा आप डेली वॉक करना शुरू कर दें, अपनी रूटीन को एडजस्ट कर लें, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें तो शुगर शायद ये कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर जहाँ ज़रूरी हो फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। शुगर के मरीज़ पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। एक सर्टन एज ज़रूर आती है जहाँ पर आपको बीमारियाँ अटैक करती हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम सर फहरिस्त क्यों है? इसकी बेसिक रीज़न आपको क्या लगती है? पाकिस्तान में जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि पहला मुल्क बन गया है पूरी दुनिया में जहां शुगर के मरीज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारे जो 10% पॉपुलेशन है वो इस मर्ज़ का शिकार है, यानी 5% जो है वो कंफर्म है और 5% जो है जो पाइपलाइन में है, बॉर्डर लाइन पे है कि उनको शुगर हो सकती है। इसकी अगर हम बड़ी वजूहात देखें तो वो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है। जो आप देखें कि खेलों के मैदान जो हैं वो आपको खाली नज़र आएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बच्चे पहले वो तो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपको वो कोई लोग एक्टिव नहीं नज़र आ रहे। बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं या इवन बड़े भी, वो सिर्फ मोबाइलों की हद तक जो है उसी पे वो सारा दिन जो उनका फ्री टाइम है वो फेसबुक या अपने दूसरे मोबाइल पे बिज़ी होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जिस तरह मौशी हालात हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का और चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा है और टेंशन जो है और जो काम का बर्डन है, प्रेशर है, वो भी एक लीडिंग कॉज है शुगर के लिए। इसके साथ साथ जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो खुराक हम जो खा रहे हैं वो भी कोई हम अच्छी खुराक नहीं खा रहे, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी ठीक नहीं है। एक तो हम कोई प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड जो जहाँ जिस वक्त मिलता है लोगों की रूटीन है कि वो खा लेते हैं और कोई उन्होंने अपना कोई डाइट का ख्याल नहीं करते। और इसके साथ साथ जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं या जो जंक फूड है, ये आप देखें कि नौजवानों में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है डे बाय डे। बच्चे जो हैं वो घर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, वो जंक फूड को इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से वो गैर मेयारी चीज़ें खा के शुगर का शिकार हो। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोट की है कि एक जैसे मैंने पिछली बात में भी कहा कि एक सर्टन एज आती है आपकी, आप 50 प्लस हो जाएं या 55 प्लस हो जाएं तो चलो आप तब आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी कम हो जाती है, तो आप पर बीमारियां जल्दी अटैक कर सकती हैं। क्यों? क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से। लेकिन सर मैं देख रहा हूं कि जो एज 30 प्लस भी है, 40-30 के बीच में के जो लोग हैं उनमें भी शुगर डायग्नोज हो रही है और या उन्हें लेट पता चल रहा है किसी टेस्ट के थ्रू या उन्हें पहले से होती है तो उनको मालूम नहीं होता। तो मुझे ये बताइए, क्या इसके पीछे भी हमारी जो गैर मियारी ग़िज़ा है वही रीज़न है? इसमें एक वजह तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि खुराक जो है वो हम अच्छी नहीं इस्तेमाल कर रहे या जो हमारी हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है। अननेसेसरी जो है उस मीठे का इस्तेमाल आप देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। आप किसी शादी के फंक्शन में चले जाएं तो आपको 3 से 4 डिशेस वो सिर्फ मीठे में नज़र आ जाएंगी कि लोगों को इतनी ज़्यादा वो शौक़ है कि जी हमने मीठा खाना है। अगर हमारे जो बुज़ुर्ग थे आबा अजदाद वो अगर मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी उस हिसाब से वो करते थे। अब जबकि आप देखें कि हर बंदा सिर्फ आराम से बैठा है और फ़िज़िकल एक्टिविटी है नहीं, इसलिए भी और इसके साथ साथ जो रूटीन है वो भी हमारी कोई अच्छी नहीं है। और ख़ासकर जो अर्ली एज के अंदर है तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड ही कोई नहीं है कि हमने कोई अपना 6 माह के बाद या इवन साल के बाद ही हम कोई अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग। मुझे लगता है कि शायद लोग डरते भी हैं कि यार अब टेस्ट करा लिया तो खुदा ना खासा कोई नई चीज़ें ना निकल आए, वक्री टेंशन ही ना पड़ जाए तो ठीक है, जब तक अच्छा चल रहा है मुझे कोई फील नहीं आ रहा किसी किस्म का तो चलने दो। ये भी एक मिथ है हमारे यहाँ लोगों में।
हाँ, वो तो भैया कि ला इल्मी हज़ार नेमत है, ये वो वाली बात है। हालांकि जो बीमारी है उसकी जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए वो उतना ही उस मरीज़ के लिए, उस शख्स के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आपकी तशख़ीस एंड स्टेज के ऊपर हो, अनकंट्रोल्ड स्टेज के ऊपर हो। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हैं या कोई और उनको मर्ज़ है, वो उसको इग्नोर करते चल जाते हैं। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इग्नोर करते हैं, फिर खुदा खास्ता उनको हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, इसी तरह असाइटिस डेवलप हो जाती है, पेट में जब पानी पड़ना शुरू हो जाए फिर उस स्टेज के ऊपर उसको कंट्रोल करना ही मुमकिन नहीं होता उस बीमारी को। खबरें ज़रा ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं। असलम यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप CEO हेल्थ फैसलाबाद हैं, और अभी तो हमने सिर्फ डायबिटीज़ पर बात की है, अभी इससे रिलेटेड और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम ब्रेक के बाद वापस आकर सर से पूछेंगे हमारे साथ। खबरें हज़रात हम वापस आ चुके हैं और असफन यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, मुझे ज़रा काइंडली बताइए कि जो हमारी डाइट है, नॉर्मली मुझे सुनने में भी आता है, हमारे घर में भी जो पेशेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो सिट्रस जूसेस हैं, जो कुदरती जूस हैं, जो फल के फ्रेश जूसेस हैं, ये लेने से कोई मसला नहीं होता शुगर के मरीज़ को, और कई लोग अपने स्पेशली डायबिटीज़ में जो फलों का जूस है उसे पीना प्रेफरेबल समझते हैं। काइंडली ज़रा इस हवाले से प्लीज़ डिटेल दीजिए। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं जूसेस के अलावा भी वो ये भी समझते हैं कि अगर शहद का हम इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे शुगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर मीठी चीज़ जो है, जो भी आप इंटेक करेंगे उसका बॉडी पे वही इफ़ेक्ट है। हाँ, उसका जो फॉर्म है, यानी किसी जी बिल्कुल, फ्रूट्स है उसमें फ्रुक्टोज़ होती है जो इनडायरेक्ट शुगर है, इसी तरह जो वैसे दूसरे हैं उसमें सुक्रोज़ है। तो ये ब्रेक डाउन हो के अल्टीमेटली वो उसने जिस्म की शुगर में इजाफा करना ही करना है। अब जिस तरह जूसेस की आपने बात की है, तो जूस जो है वो ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। उसको जब भी आप पीते हैं तो सारी बॉडी अचानक से वो सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि वो एक ही टाइम में अचानक से बजाय ये कि स्लो जब आप कोई चीज़ खाते हैं वो मैदे में जाती है, डिज़ोल्व होती है, और उसके बाद जो है जो शुगर के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता से डिज़ोल्व करते हैं। जबकि जूस अगर आपने पी लिया तो वो किसी भी फल का है जिसमें मीठा है, तो वो तो आपको एक एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिस्म में, कि आपके तमाम रिसेप्टर्स फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो इतना मीठा कहाँ से आ गया। जिस्म इस चीज़ को देखता है और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल जो है मैं इस पे लोगों को ये बताना चाहूँगा, ख़ासकर जो शुगर के मरीज़ हैं, कि जूसेस का इस्तेमाल उनके लिए ठीक नहीं है। वो वैसे डब्बे वाला नहीं पीते, लेकिन ठीक है मौसमी का जूस दे दो, गाजर का जूस दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको उसके निस्बत वो जो फ्रूट है वो वैसे इस्तेमाल कर लें, ताकि वो फ्रूट खाएं। एक आधा सेब बिल्कुल खाया जा सकता है शुगर के मरीज़ों के लिए। अमरूद बहुत अच्छा फल है। आड़ू जिस तरह जब सीज़न आता है उसमें वो इस्तेमाल करें। किन्नू एक अगर वो खा लें जिसमें पूरा वो पल्प भी उसके साथ हो, जूस नहीं, आप वैसे किन्नू खा सकते हैं ताकि वो जिस्म में जाए, उसकी स्लो रिलीज़ हो और जिस्म का जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डाइट पे बात कर रहे हैं, स्पेशली जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो डाइट कोक, डाइट कोला, फलानी डाइट और ये जो होती हैं जो डाइट जूसेस आपको कोलाज में मिलते हैं, या जब आप चाय कहते हैं चलो बगैर शुगर के आप चाय पी लो, मुझे ज़रा ये भी बताइए कि जो डाइट कोला हम मार्केट से मंगवा कर पीते हैं अपनी क्रेविंग को कम करने के लिए, कि चलो यार मैंने भी जनाब वो स्प्राइट पी ली या कोला पी ली मिसाल के तौर पे, तो क्या ये आपके उस शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है और ये ठीक है? ये इसमें जिस तरह रूटीन में आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये शुगर फ्री या ज़ीरो हम डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें ये तो है कि वहाँ चीनी वो उस तरह से उसकी मिक़दार नहीं होती, लेकिन इसमें भी जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो फूड कलर्स यूज़ हो रहे हैं, वो कोई इंसानी सेहत के लिए कोई इतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मतलब इनका भी इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ या बहुत गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं है।
अच्छा सर, अब इंसुलिन पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। शुगर के मरीज़ के लिए इंसुलिन ज़िंदगी की तरह की है, जो उसकी सूरत हाल जितनी उसकी नीड है। अब जिस तरह से इसकी आलमी मार्केट में भी शॉर्टेज हमें सुनने को मिल रही है, पाकिस्तान में भी उसकी शॉर्टेज है। मुझे ज़रा काइंडली बताइए, ये शॉर्टेज स्टिल पिछले साल से अब तक क्यों चलती आ रही है? क्या जो स्टोरेज किया गया इंसुलिन है वो ब्लैक करके मार्केट में महंगे दामों में बेचा जा रहा है? लोगों तक उसकी रसाई नहीं हो पा रही, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है इस मामले में। काइंडली थोड़ी डिटेल इस हवाले से ज़रूर दीजिए। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और लोग ज़ाहिर है परेशान भी हैं कि इंसुलिन की दस्तयाबी जो है या फ्राहमी वो उस तरह से एफिशिएंटली शायद नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी सेक्रेटरी मोहतरमा नादिया साकिब, जो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैं, उन्होंने एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। ऐसे तमाम बच्चे जो कि शुगर का शिकार हैं, उनके डोर स्टेप्स तक जो है होम डिलीवरी का इंतज़ाम गवर्नमेंट कर रही है, महकमा सेहत कर रहा है कि डोर स्टेप के ऊपर उनको इंसुलिन की फराहमी जो है इसको यकीनी बनाया जाएगा। तमाम अजला से हमने स्पेशल कैंप्स के ज़रिए ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया है, उनका डाटा डिपार्टमेंट को भेजा और उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे THQs और DHQs हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने बात की NCD क्लिनिक्स हैं वहाँ, जो कि डेडिकेटेड शुगर के मरीज़ों के लिए स्पेशल क्लिनिक्स हैं, और वहाँ पे ना सिर्फ उनकी अद्वियात मौजूद हैं, उनके टेस्ट फ्री मौजूद हैं, और वहीं पे उनको इंसुलिन भी दी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स, कुछ चेक ज़रूर लगाए हैं। यानी अगर एक पेशेंट जो है वो आया है, वो अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके आएगा, जो रजिस्टर्ड पेशेंट है। अगर नया भी आएगा, नया भी उसको शनाख्ती कार्ड लाना पड़ेगा, और उसकी हम एक बुक है वो बना देते हैं जो परमानेंट उसकी रहेगी। जैसे ही इंसुलिन उसकी ख़त्म हुई है, जो यूनिट्स डॉक्टर साहब ने उसको सजेस्ट करने हैं उसके मुताबिक उन्होंने करना है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि पेशेंट ख़ुद आए। अक्सर ये होता है, और फिर पेशेंट शिकायत करते हैं कि लवाहिकीन जो हैं वो पर्ची बनवा के आ रहे होते हैं और कहते हैं जी हमारा पेशेंट तो घर में है, जबकि ये एक गलत बात है। क्योंकि इस तरह जब तक आपका शुगर का टेस्ट नहीं होगा, डॉक्टर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका इस वक्त शुगर लेवल कंडीशन क्या है। उसके मुताबिक ही आपके जो यूनिट्स हैं वो एडजस्ट होंगे, और फिर आपको उसकी खुराक के बारे में, आपकी बाकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में गाइडेंस जो है वो मरीज़ को ही हम दे सकते हैं। एक चीज़ ये होती है। फिर दूसरा ये है कि समटाइम्स पेशेंट्स ये कहते हैं कि अभी उनके पास ऑलरेडी एक इंसुलिन चल रही होती है, अगर वो 50-60 यूनिट्स रोज़ लगा रहा है तो एक हफ़्ते में तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। वो बजाय ये है कि उसका ख़त्म हो, उसकी खाली वायल लेके आएँ, वो वायल नहीं लाते और नेक्स्ट विज़िट पे आ जाते हैं कि जी हमें एक और इंसुलिन की वायल मिल जाए। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की हद तक मैं छोटी सी ये कह सकता हूँ कि हमारे तमाम तहसील हेडकोार्टर्स में और DHQs हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ां और समनाबाद जनरल हॉस्पिटल, इन दोनों के अंदर NCD क्लिनिक्स में इंसुलिन हमारे पास मौजूद है और अभी भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। और जो पेशेंट आता है इन तमाम प्री रिक्विजिट्स को पूरा करता है और डॉक्टर उसको जिसको प्रिस्क्राइब करता है, ये डॉक्टर ने फैसला करना है किसको इंसुलिन लग रही है, किसको टैबलेट्स देनी है, किसको डाइटरी कंट्रोल पे हमने शुगर कंट्रोल करनी है। तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स जो हैं वो जिसने अगर सिर्फ ओरल टैबलेट्स से कंट्रोल जिसकी शुगर हो सकती है, वो अगर इंसिस्ट करता है कि जी मैंने इंसुलिन लगवानी है, तो वो डॉक्टर ने फ़ैसला ये करना है। तो ये डॉक्टर के अगर हम ऊपर छोड़ें तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो अनड्यू किस्म की सिर्फ डिमांड जनरेट करते हैं इंसुलिन की, शायद ये कम हो जाए। अच्छा सर, मुझे ये भी काइंडली बताइए, जैसे कि 40% जो आबादी हमारे पाकिस्तान की है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें ये शुगर का मर्ज़ भी लाहक होता है। मुझे काइंडली बताइए कि एक अच्छी डाइट, जो मुनासिब डाइट या जो ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्या सजेस्ट करते हैं आप ताकि लोगों तक ये पैगाम भी पहुँचे जो नहीं भी महंगी चीज़ें ख़रीद सकते या जो जिनके वसाइल बड़े कंट्रोल्ड और मुनासिब हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, जैसे खुराक जो आम हम ग़िज़ा खाते हैं घरों में, जिस तरह आप नाश्ता कर लें, जिस रोटी और सालन सिंपल भी खाएं, दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करें, और जो भी सीज़नल सस्ता फ्रूट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई 500 रुपये किलो वाली चीज़ ही लेके खानी है। अगर आपको 50-60 रुपये किलो अमरूद मिल रहे हैं, आप वो लेके खाएं। खाना ही सीज़नल फ्रूट ही खाना चाहिए, दिस वुड आई वुड रिकमेंड। और सीज़नल फ्रूट जब आप सीज़न में देखेंगे, आप केला देखेंगे, इतनी बहुतात होती है कि वो शहरों गलियों में हर जगह आपको फ्रूट मिलेगा। इसी तरह कीनू के सीज़न में आपको कीनू नज़र आएगा। तो जो सीज़नल फ्रूट है
वो अपनी इस्तात के मुताबिक खाएं। बाकी रूटीन में जिस तरह है कि आप सब्ज़ियों का जो दालें हैं ये भी बड़ी रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स की। इसी तरह पालक है, साग जो हम आप देखते हैं सर्दियों में आजकल बड़ा एक स्पेशल सीजनल हम डिश है और इस पर कोई कॉस्ट नहीं आती और ये रिच ऑफ आयरन है। मतलब खून की कमी पूरा करने के लिए गोश्त से ज़्यादा बेहतर है कि आप पालक और साग का इस्तेमाल कर लें। अच्छा सर, मुझे अब इन दी एंड क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे सर, कंट्रोल मुझे प्लीज़ एक बार आसान कंट्रोल बताइए हमारे शुगर के पेशेंट्स को कि आपने अगर आप डायग्नोज हो गए हैं, एक ग्रे एरिया से निकल के आप टैबलेट पे हैं, इंसुलिन पे हैं या आप जिस भी कंडीशन में जो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक है, आपने उसको बेहतर और आसान तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में ये एक डर भी आ जाता है कि अब शुगर हो गई है, अब पता नहीं हमारे फेफड़े भी इसमें किडनीज भी हमारी इफेक्ट होंगी, दिल भी इफेक्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी कम होगी। लोग परेशान हो जाते हैं मेंटली, ठीक है, और डिसहार्ट भी हो जाते हैं। काइंडली उन लोगों के लिए प्लीज़ मशवरा ज़रूर दीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो शुगर का मर्ज़ किसी को भी लाक हो जाए वो उसके लिए बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी जिसको तशख़ीस हो जाए शुगर की खुदा न खास्ता, तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्योरेबल कंट्रोलेबल डिज़ीज़ है और ये हमारे अपने बस में है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हम हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, हम रोज़ाना वॉक करें, हम सिंपल खाना खाएँ, अपना डाइट प्लान प्रॉपर कर लें, डॉक्टर की जो हदायत हैं उसके मुताबिक हम मेडिसिन की डोजेज़ लें, अगर इंसुलिन लगा रहे हैं उस रूटीन को मिस ना करें, अपनी डोज स्किप ना करें और इसी तरह बेएहतियाती ना करें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं, जैसे वसीम अकरम साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्हें मेरा ख्याल है पिछले 25 साल से शुगर है, लेकिन उनको आप देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये डायबिटिक है। तो इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी डाइट को, अपने रूटीन को उन्होंने मॉडिफाई किया है और बिल्कुल वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही मेरा सबके लिए मशवरा है कि जो भी इस बीमारी का शिकार हैं वो अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को, खाने पीने की आदत को चेंज करें, वॉक करें और गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो बाहर बाज़ारी खाने वो खाने से अवॉइड करें। सर, क्लिनिक ऑन व्हील्स, मैं इस बारे में भी थोड़ी डिटेल जानना चाहूँगा कि जैसे कि गुज़श्ता अरसे हमें सुनने में था कि क्लिनिक ऑन व्हील्स भी एक इनिशिएट किया जा रहा है फैसलाबाद में। काइंडली उसकी डिटेल दीजिए और ये किन किन इलाकों में काम कर रही है, प्लीज़ बताइए। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का ये विज़न है कि लोगों की दहलीज़ तक सेहत की सहूलतें उनको पहुंचानी है और उसी सिलसिले में आपने देखा है कि पूरे पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम से जो है वो स्पेशल क्लिनिक्स जो गली मोहल्लों के अंदर जाके हमारी एम्बुलेंसेस, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के तौर पे ये काम करते हैं। और फैसलाबाद में हमारे पास 11 गाड़ियाँ जिनमें 9 कैंप्स हम रोज़ाना उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि हमारे शहर के ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ सेहत की और दीगर सहूलतें मौजूद नहीं हैं, वहाँ अमले को, अद्वियात को, फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड्स, डायग्नोस्टिक किट्स को लेके रोज़ाना ये हमारी गाड़ियाँ 9 कैंप्स पे मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। पूरे शहर को हम कवर करते हैं और अब तक हमने कोई 73 यूनियन काउंसिल्स को कवर किया और जिसके अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं तो अब तक कोई 28 लाख के करीब पेशेंट्स जो हैं उनको हमने एनरोल किया है। और इसके साथ साथ इसमें जो हामला ख़वातीन आती हैं, जी फैसलाबाद की मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और इसमें कोई हामला ख़वातीन के लिए हमारे पास सहूलत मौजूद है। रूटीन के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसमें शुगर, HB, हेपेटाइटिस B-C हम चेक करते हैं। इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। ग़िज़ाई कमी का जो शिकार बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम फ्री अद्वियात दे रहे हैं और इसके साथ साथ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको हिफाजती टीका जात लग रहे हैं या हामला औरतें उनकी वैक्सीनेशन होनी है, वो वैक्सीनेशन भी हम इन कैंप्स में रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं और डायबिटीज़ पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में जो ज़ियादतीज़ की शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 40% के करीब ऐसे लोग हैं जो ग़िज़ाइयत जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे और 30.8% के करीब पाकिस्तान जनाब सर फहरिस्त है पूरी दुनिया में कि 30.8%
जो शिकार हैं लोग, जो मरीज़ हैं वो ज़ियाबतीस के हैं। डॉक्टर आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी, और सर से हमारी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अबाउट के जो ज़ियाबतीस हमारे पाकिस्तान में इसकी शरह बढ़ती क्यों जा रही है डे बाई डे। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो दिन ब दिन उसकी शरह बढ़ती चली जा रही है? पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो हमारे डाइटरी पैटर्न है, दूसरे जो है हमारा लाइफस्टाइल है। जो कंजम्पशन है इस वक्त मीठे चीज़ों की या चिकनाई वाली चीज़ों की या फास्ट फूड की, वो आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं थी। ठीक है, लोग जो है तकरीबन हर कोई अपने हस्बत इस्तात कोई ना कोई फ़ास्ट फूड कंज्यूम कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हो गया। और ख़ास तौर पे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ये है कि आप देखेंगे कि बच्चों में मोटापा और वज़न ज़्यादा है। उस तरह के बच्चे नहीं हैं जिस तरह के आज से 20-25 साल पहले ये हुआ करते थे। और लोगों में जो लाइफस्टाइल में चेंज आई है, पहले आप देखते थे सड़कों के ऊपर आपको काफ़ी सारे लोग साइकिल सवार मिल जाते थे। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग या मोटर बाइक्स पे हैं या गाड़ियों पे हैं। साइकिल सवारों की मकदार तकरीबन ना होने के बराबर। अगर आप अपने स्कूलों की तरफ देखें तो आपको याद होगा कि जब हम स्कूल गोइंग थे, उस वक्त जब छुट्टी के वक्त एक साइकिलों का एक जमे गफीर था। बच्चे साइकिलों पे घर से आते थे, जाते थे और साइकिल चलाते थे। अब आप देखेंगे कि या तो वो सारे अपना बसों में हैं या फिर वो मोटर बाइक्स के ऊपर हैं, गाड़ियों में हैं। और दूसरा जो हमारा अलमिया है कि पहले हम आज से इतने 15-20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे जो स्कूल थे, इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, पब्लिक स्कूल्स के अलावा या प्राइवेट स्कूल्स के अलावा, उनमें भी बड़ी बड़ी स्कूल ग्राउंड्स थी, और स्पोर्ट्स के लिए बच्चे शाम में स्कूल जाया करते थे और कोई ना कोई गेम खेलते थे। अब इवन जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें बहुत सारों में प्लेग्राउंड्स ना होने के बराबर हैं, गेम्स ना होने के बराबर हैं। मैं ऐड ऑन करूं कि जो प्लेइंग एरिया थे वहाँ भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, क्लासेस बना के वो स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया गया है, बढ़ा दी गई है। और बिजनेस हाँ, और दूसरा ये है कि हमारी जो है जो बाहर वाली गेम्स या आउटडोर गेम्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर गेम्स और कंप्यूटर मोबाइल गेम्स। और सो हमारे बच्चे जो है उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और उनका जो है प्ले ग्राउंड टाइम वो बहुत कम है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, पहले जो थे लोग जो है इवन कॉर्नर शॉप के ऊपर अगर जाना है कोई सामान लेने तो वो पैदल चले जाते थे, इसमें कोई आर महसूस। अब इवन उन्होंने 100 गज़ दूर भी जाना, अगर उसके पास मोटर बाइक भी है ना, तो उसने कोशिश करनी है मैं मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जाऊँ, पैदल ना चलूँ। अब ना हम पैदल चल रहे हैं, ना हम फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और ऊपर से हमने डेंस कैलोरीज़ वाली डाइट जो है, फास्ट फूड जिसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत हाई है, ये चीज़ें करनी है। ये लाइफस्टाइल है। ये आज से 20-25 साल पहले हम तकरीबन 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे थे शुगर के मामले में। अब हम टॉप ऑफ द लिस्ट आ गए हैं। और अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें या प्री डायबिटीज़ की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हम एक कंस्ट्रेंड इकॉनमी कंट्री में है जहाँ पे लोगों की जो है उनकी जो है ट्रीटमेंट की कैपेसिटी वो नहीं है, और ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में है। तो हमारा जो वे फॉरवर्ड है हमारे लिए तो सिर्फ प्रिवेंशन ही प्रिवेंशन है, जिसके ऊपर हमें तवज्जो करनी है। और हमें अपनी यंगर जनरेशन से, बच्चों से शुरू करना है। उनकी डाइट को हमें पुरानी रूटीन में लेके आना है, सब्जियों पे लेके आना है, फलों पे लेके आना है। जो पुरानी हमारी जिस तरह की खुराक थी, होल ग्रेन ब्रेड जो यूज़ होती थी, उस चीज़ के ऊपर लेके आना है। चिकनाइयाँ कम करनी है, शुगर कम करनी है, और उनका प्ले ग्राउंड टाइम दोबारा से हमें इंक्रीज़ करना है बच्चों का। जो
पेरेंटिंग साइड है, मुझे लगता है कि उस साइड पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक तवज्जो नहीं देंगे बच्चों पे, चले पेरेंट्स की ज़िंदगियाँ 35, 40, 45, 50 के करीब पहुंच गई होंगी जो आजकल की जनरेशन है, और ज़ाहिर है जो अब हमारी अपकमिंग जनरेशन है, अगर उसको हमें सेव करना है तो जिन रूटीन्स को हमने फॉलो किया, तो मेरे ख्याल से वो रूटीन हम आगे बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। इज़ दैट राइट? ये बिल्कुल ठीक है कि हमें वो ही ईटिंग हैबिट्स उनमें डेवलप करनी है, क्योंकि इजी वे आउट ये है कि जब बच्चा ज़िद करती है तो वालदा कहती है कि ठीक है तुम बर्गर खा लो, या ठीक है तुम पिज़्ज़ा ला दो इसको, या ये लो कंप्यूटर गेम खेल लो। तो हमें वही चीज़ें हैं कि हमने अपने बच्चों को इंसिस्ट करके दोबारा सब्ज़ियों के ऊपर लेके आना है, वेजिटेबल्स पे लाना है, फ्रूट पे लेके आना है, चिकनाइयाँ खुराक में कम करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स उनको नहीं देने खुश करने के लिए, स्क्रीन टाइम उनका नहीं बढ़ाना, उनका वो प्लेग्राउंड्स में जाएं, वहाँ खेलें, भागें, दौड़ें, साइकिल चलाएं, उनको मैकेनाइज्ड चीज़ें ना लेके दें इतनी ज़्यादा। उससे दोनों फ़ायदे होंगे, एक तो उनकी सेहत बेहतर होगी, दूसरी जो है वालिदैन की जेब के ऊपर असर कम से कम पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, फैसलाबाद मेडिसिन यूनिवर्सिटी। सर आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हम डायबिटीज़ पर बात कर रहे हैं और शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन पर बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसा मसला है जो कि गुज़श्ता कई महीने से चलता आ रहा है और इसका कोई मुनासिब हल नहीं मिल पा रहा। मियां तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन फार्मास्यूटिकल हैं, और गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, तो हमने इशू उनके सामने रखा था, तब भी हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे ये बात हुई थी, लेकिन स्टिल हालात इसमें बेहतरी नहीं हुई, और जो इंसुलिन की शॉर्टेज है वो स्टिल जारी है, और जहाँ पर अवेलेबल है जिन हस्पतालों में, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और लोगों को किस सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आज आपका मौजू जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से है, और इससे रिलेटेड जो उसका जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है वो तो ज़ाहिर है वो इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन की पिछले दिनों में तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। आलमी सतह पे भी सुनने में आ रहा है कि आलमी सतह पे भी इंसुलिन की शॉर्टेज है। आलमी सतह पे तो खैर वो मसला फिर भी वो लोग उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि उन मसलों को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता, और उसमें उसके हल में जो है हम लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, डिले आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो हमारे मुल्क में इस वक्त तो एक संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार किए हुए है, बल्कि दिन ब दिन इसके जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सर आपके इल्म में अगर डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं ऐड ऑन करूँ कि पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों का जो ओवरऑल शरह पाकिस्तान में है वो तकरीबन 30.8% है, और दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पर शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डाटा आपका जो है वो तकरीबन इस वक्त जो अडल्ट हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से मेरा ख्याल 33 मिलियन के करीब जो है वो शुगर पेशेंट्स हैं। और ये तो ये डेटा ये मतलब ऐसे ही नहीं है, ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ जो फेडरेशन है ये उसका डाटा है, और ये वो लोग हैं जिनको नॉन शुगर है, डायबिटीज़ है। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी इस चीज़ को चेक ही नहीं करवाया और कभी टेस्ट नहीं करवाया, और उनमें से भी बहुत सारे यकीनन जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होंगे जिनको अपने इस मर्ज़ का पता ही नहीं है। अगर उनको भी शामिल करें तो फिर तो जो परसेंटेज है वो जो आपने बताई 30%, इससे भी शायद कहीं ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से हमारे मुल्क में पब्लिक के जो हालात हैं उसके वसाइल तो चूँकि उनके पास इतने नहीं हैं कि वो अपना जो इलाज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, मेडिसिन है जो रेगुलर उनको हर वक्त जो है वो इस्तेमाल करनी होती है, और उसमें एक दिन का जो नागा है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुराक तो बंदे ने लेनी है, और जो भी चीज़ हमने खानी है उससे हमारा जो शुगर लेवल है वो भी अप होना है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो मेडिसिन है वो भी, बल्कि बाज़ केसेस में तो सुबह शाम जो है, सुबह दोपहर शाम भी इंसुलिन लगानी पड़ती है, नहीं तो 2 टाइम तो मोस्टली पेशेंट्स को लगानी
करवानी पड़ती है। अच्छा सर, मैं तमीज़ साहब मुझे बताइए, मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ, हमने आज से कुछ माह पहले भी प्रोग्राम किया था और हमने उसमें भी इंसुलिन की शॉर्टेज पर और कुछ अद्वियात की शॉर्टेज पर बात की थी। जो स्टोरेज करने वाले हजरात हैं उनसे तो आज भी हम माफ़ी मांगते हैं कि मेहरबानी करें, कुछ रहम खा लें हमारी आवाम पे। सर अभी भी स्टिल वही हालात हैं, ब्लैक में अगर मिलती भी है तो अगर 800-900 रुपये की है तो वो 1400-1500 की मिलती है। अगर कहीं मिल भी जाए, जो लोग ज़्यादा ही मजबूर हैं, जिनका उसके बगैर नहीं गुजारा, और लोग जो हैं जो स्टॉक करने वाले लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे ज़रा ये भी बताइए कि इसका अभी तक क्यों नहीं कोई मुतबादिल हल निकल रहा और आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? उसमें ऐसे है कि पिछले दिनों में तो कुछ अर्सा पहले हमारी जो सबसे बड़ी जिनकी इंसुलिन पाकिस्तान में सेल होती थी, लिली वाले, वो यहाँ से कंपनी जो थी वो खुद, उनका जो प्रिंसिपल ऑफिस था वो यहाँ से वाइंड अप कर गए थे। उनकी जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ वो शायद प्राइस इंक्रीज़ मांग रहे थे, और दूसरे सेकेंडली उनको अपने यहाँ से जो फॉरेन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की सूरत में ट्रांसफ़र करने के शायद कुछ मुश्किलात थे, या कुछ पॉलिसीज़ जो हमारी जो मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उनके वो उससे वो मैच नहीं करती थी। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में यकदम बहुत ज़्यादा इंसुलिन की जो शॉर्टेज है वो हो गई थी। और दूसरी जो नोवो नॉर्डिस्क एक कंपनी है, वो जो मार्केट में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसकी भी उन दिनों में शॉर्टेज थी। तो उन दिनों में तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हुई, बल्कि बाज़ लोगों को किसी भी कीमत पे इंसुलिन मिलती भी नहीं थी। और उसी तरह से फिर अस्पतालों के ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो भी मरीज़ों को जो इंसुलिन है वो मुहैया नहीं कर पा रहे थे, और मरीज़ों ने उन दिनों में बहुत सफ़र किया। बल्कि बाज़ लोग तो इंसुलिन ना मिलने की वजह से उनका जो मर्ज़ है वो बढ़ा भी, और उससे काफ़ी सारी उनमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। लेकिन अभी हालात उस वक़्त से काफ़ी बेहतर हैं। अब मार्केट में तो काफ़ी हद तक जो इंसुलिन है उसकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है। तो लेकिन सरकारी अस्पतालों में उस तरह से अभी भी वाफर मिकदार में जो इंसुलिन है वो मौजूद नहीं है। एक चीज़ ऐड करूं, जैसे कि अब आपने सरकारी अस्पताल में जहाँ इंसुलिन मौजूद है, जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, हर पेशेंट की बारी है, उसको किसी को आज मिलना है, किसी को कल मिलना है, और हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स हैं। अब जितनी डिमांड है उतना वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जिन लोगों को जो डेट दी जाती है कि जी आपको फ़लानी डेट पे आपको आपकी इंसुलिन मिल जाएगी, वो बेचारे लेने जाते हैं तो आगे उनसे उनको कह दिया जाता है जी जनाब वाइंड अप हो गए, ठीक है, और अभी आपको नहीं मिल सकते, अब आप इंतज़ार करें, ठीक है। तो ये इसका फिर ऑल्टरनेट और इसका जो हल है वो फिर जाते हैं बाहर दूसरे स्टोर्स पे, फार्मेसीज़ पे, जहाँ पर फिर ब्लैक में अगर मिल गई, ना मिली तो ना सही। लेकिन जिनको नहीं मिल पा रही कहीं से भी, इसका क्या अल्टरनेट है? उसमें असल में ये तो गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्कि सिर्फ मॉनिटरिंग बेहतर करने से भी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिसिन परचेज़ के बजट हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से अस्पतालों को अपनी जो मेडिसिन परचेज़ के हवाले से भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अभी तक जो मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हॉस्पिटल के हैं, इनमें जो पिछले साल के जो वेंडर्स के जो पेमेंट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी, जो 2023-24 के जो टेंडर्स की थी। तो अभी इस पूरे होल्ड इसलिए इस पूरे साल में उनकी जो वो पेमेंट्स क्लियर होंगी, और जिस साल की पेमेंट्स हैं वो यकीनन अगले साल में चली जाएंगी। इसकी वजह से कुछ तो हमारे अस्पतालों ने भी इस हवाले से, परचेज़ के हवाले से अपना हाथ रोका हुआ है कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी हॉस्पिटल में उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 5,000 पर मंथ की है तो वो बमुश्किल 2,000 या 1,500 या 1,000 वो परचेज़ करता है। और जब वो अपना 20% या 25% अपनी रिक्वायरमेंट का परचेज़ करेगा तो वो जितने फिर पेशेंट उनके पास आएंगे उसमें से 20-25% को ही वो इंसुलिन जो है वो दे सकेगा या मुहैया कर सकेगा। और जब फिर बात इस तरह सेलेक्टिव पेशेंट्स पे आ जाती है तो उसमें फिर पता है, आपको भी पता है कि हमारा जो कल्चर है तो उसमें फिर जो जिसका किसी के पास कोई रेफरेंस मौजूद होता है उनको मिल जाती है, या फिर वो जो पहले सुबह के टाइम पहले अर्ली चला जाता है उनमें से कुछ लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, और बाकी कुछ लोग जो किसी वजह से देर से पहुंचते हैं या जो फिर उनका जो एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की हुई होती है कि जी हमने एक दिन में इतनी ही इशू करनी है, उसके बाद जो वो जो लोग इंसुलिन लेने के लिए जाते हैं तो फिर उनको मायूस वापस लौटना पड़ता है, और उसकी वजह से दोबारा फिर वो ज़ाहिर है वो उनके पास इतनी इस्तात भी नहीं होती कि वो मार्केट से परचेज़ करके इंसुलिन जो है वो यूज़ कर सकें।
तो फिर या तो वो अपनी उस डोज में नागा करते हैं कुछ दिन के लिए कि जब तक दोबारा उनको फिर वो इंसुलिन अस्पताल से मिले, लेकिन उनके इस नागा करने की वजह से जो उनका मर्ज़ है वो पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है और इनकी जो शुगर लेवल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दोबारा फिर उसको सेटल करने में और उसकी डोज सेट करने में, क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो रेगुलर डॉक्टर्स को विज़िट कर सकें, तो वो फिर उनकी जो शुगर लेवल है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता है और जिसकी वजह से यकीनन उनकी बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ती हैं और उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा होते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने बात की ज़ियाबतीस के हवाले से। शुगर के मरीज़ हमारे पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ पाए जाते हैं। हमने डॉक्टर हज़रात से मुलाकात की, हमने कोशिश की कि जितनी भी अवेयरनेस हो सके वो हम आप तक पहुँचाएँ। मेहरबानी करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, मेहरबानी करें, वॉक पर जाएँ, फल खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ और जो जंक फूड है उससे ख़ुद भी बचें, अपनी फैमिली को भी बचाएं, वॉक पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जो प्री डायबिटिक है वो तो सिर्फ परहेज़ करे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सीवियर कंडीशन में जाएगा, वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो तमाम तर लोग जो डायग्नोज हो जाते हैं, जिन्हें मेडिसिन पे जाना पड़ता है, जिन्हें इंसुलिन पे जाना पड़ता है, तो उनके लिए फिर ये दर्द सर सारी उम्र रहता है और उन्हें फिर सारी उम्र इस मर्ज़ को झेलना पड़ता है। और ये सिर्फ आपके ब्लड के अंदर शुगर नहीं बढ़ती, ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दीमक की तरह आपके पूरे जिस्म को चाट जाती है, आपके पूरे जिस्म को खा जाती है, आपके जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें ये इफ़ेक्ट करती है, उन्हें डैमेज करती है और आपकी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो कम होते होते और कम हो जाता है। जहाँ पर आपने 20, 30, 40 साल भी अगर ज़िंदगी जीनी है, 50 साल भी ज़िंदगी जीनी है, वहाँ वो ज़िंदगी आधे से भी कम रह जाती है। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।